नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन को इंडक्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों, जब इसकी सेरेमनी चल रही थी, उसके बाद में स्पीच देते हुए हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बहुत सी बातें कही जो मैंने आपको बताई भी है। इसके अलावा उन्होंने तेजस की पूरी टीम को और इसे बनाने वाली पूरी टीम को भी धन्यवाद दिया और कॉन्ग्रेचुलेट किया। साथ ही उन्होंने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में भी बताया कि आगे हमें क्या करना होगा, उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, तेजस की सेकंड स्क्वाड्रन को कंडक्ट किया जाना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए ही बहुत बड़ी बात थी। और इसके अलावा जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, उनके लिए भी बड़ी बात थी। और दोस्तों, इसके बड़ी बात हमारी जो स्क्वाड्रन जिसके अंदर इसे शामिल किया गया, वे स्पेशली साउथर्न एयर कमांड से आते हैं। और इसके अंदर 3 स्क्वाड्रन आती हैं, नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स, नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट और नंबर 222 टाइगर शार्क्स। इन सभी के लिए दोस्तों ये बड़ी बात थी। और उस समय जो एक वीडियो देखा गया जिसके अंदर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बहुत ही अच्छी बातें कही, ये दोस्तों वाकया में इंस्पायरिंग थी। और दोस्तों, 18वीं स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स के बारे में उन्होंने कहा, इसे अब तेजस फाइटर जेट जैसा एडवांस फाइटर जेट मिला है, लेकिन इसको पहले भी 3 नए फाइटर जेट अलग अलग बार मिल चुके हैं। सबसे पहले इसे अजीत एयरक्राफ्ट मिला था, जो कि इंडिया में ही बना था मारुत के बाद में। और दोस्तों, 1985 के अंदर इसे HAL के द्वारा बना हुआ जब अजीत मिला था, तो उस समय दोस्तों ये श्रीनगर में हुआ करती थी। बाद में दोस्तों इसे साउथर्न एयर कमांड के अंदर लाया गया और इसे MiG-27 दिया गया 1989 में। और इसके अलावा दोस्तों अब इसे फिर से एडवांस किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आप सबसे बेस्ट स्क्वाड्रन है और बहुत ही कम समय के अंदर आप ऑपरेशनलाइज हो जाते हो, यह आपकी खासियत है। और उन्होंने कहा कि तेजस जो आपको मिला है, ये अभी दुनिया का सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है और आपको इसके अंदर बहुत सी कैपेबिलिटीज ढूंढनी है, इसको मेंटेन करना है और इसकी एबिलिटी को सिनर्जाइज करना है। ये सारी चीजें अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपको फ्यूचर में इसके एडवांस वर्जन भी मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ध्यान दिया इसे बनाने वालों के ऊपर। उन्होंने ADA, HAL और DRDO की तारीफ की और उन्होंने कहा कि तेजस की फ्लीट को हमें आगे लेके जाना है, इसकी सप्लाई चेन रुकनी नहीं चाहिए, इसकी एफिशिएंसी पूरी तरह से रहनी चाहिए और इसके स्पेयर सही टाइम पे मिलने चाहिए और पूरी तरह से इसको मेंटेन करके भी रखा जाना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो यहीं से मिलेगी। जहां पॉसिबल हुआ कि थोड़ा सा भी हमें बाहर की मदद लेने की जरूरत है, वहां हम बाहर की मदद लेंगे, लेकिन मैक्सिमम काम यहीं पे ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि वह आगे से आगे बढ़े और होम ग्रोन सिस्टम के साथ आगे टेक्नोलॉजी के साथ जाए। और 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर भी जल्दी दे दिया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स अपने LCA MK-2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रति भी पूरी तरह से कमिटेड है। और उन्होंने कहा हमारा फ्यूचर विजन क्लियर है, हमें ज्यादा से ज्यादा रडार, वेपन, सेंसर, AI सिस्टम चाहिए, वो भी लोकली बने हुए। 300 प्लस फाइटर जेट और 70 HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट इसके अंदर शामिल है। और इंडस्ट्री को अभी ही आगे बढ़ना होगा और सिनर्जाइज करना होगा और सारी जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके साथ काम करना होगा। अगले 10-20 सालों के अंदर हम हमारी एविएशन इंडस्ट्री को डेवलप कर देंगे, क्योंकि ये अगर अभी नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि पास्ट के अंदर बजट की प्रॉब्लम रही है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें स्मार्ट वे के अंदर आगे आना चाहिए। सबसे जरूरी चीज होती है डिमांड, और हम अपनी डिमांड इसी इंडस्ट्री से पूरी भी करवा के दिखाएंगे। इसके लिए इंडस्ट्री को भी साथ में आना होगा, पार्टनरशिप करनी होगी और बजटिंग के सॉल्यूशन हम देंगे और इनोवेट वे के अंदर सारी चीजों को ओवरकम करना होगा। तो दोस्तों, ओवरऑल बात यह है कि उन्होंने जितनी भी बातें कही वो उसके अंदर फोकस यही था कि लोकली हमें सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। और तेजस इसका उदाहरण है कि हम इसे कर सकते हैं और सारी चीजों को अब दोस्तों बहुत ज्यादा स्पीडली किया जाएगा। कोविड-19 की वजह से ये जो थोड़ी सी रुकावट आई है, इसे भी कवर कर लिया जाएगा। और अभी भी उन्होंने इसी चीज के ऊपर बल दिया कि हम जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनने वाले हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे में हम मान सकते हैं कि जल्द ही हमारे नए फाइटर जेट जो हैं वो आएंगे। इस बार ये केवल घोषणा तक सीमित नहीं रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।